अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया या आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करेगी, क्या पॉलिटिक्स में आना आप चाहते हैं? नौजवानों यह दुनिया त्राउन थाउन कच्ची परित पान मिस्तल पान साउन थाउन कच्ची परित पान। इंसान पैदा हुआ ही दूसरों के काम आने के लिए। इंसान चुन घुमंडी खतर आमुत इंसान हदीसस पे गोस बहस आसन सुन बचन कचा पार कर हिफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा नाम हामिद खान है और आप देख रहे हैं एशियन नामा। अभी हम बैठे हैं चिनार के साए तले और मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में एक मुलाकात में बिलाल अहमद भट्ट, जिनको गांदरबल के खुसूसन मैं कहूँगा गांदरबल के लोग बिलाल भट्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सोशल एक्टिविज़म या एक समाजी कारकुन होने के नाते बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक बिलाल भट्ट का। इसी सिलसिले में आज इनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एशियन नामा में मुझे आज यहाँ मदु करने के लिए मैं आपका, आपकी टीम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझ नाचीज़ को कुछ अपने तासुरात शेयर करने के लिए मदद किया। बिलाल साहब, हमें ये बताइए, एक फंडामेंटल क्वेश्चन, एक बुनियादी सवाल, एक सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है समाज में और इसका रोल क्या होता है और कितना रोल रहता है इसमें सोशल एक्टिविस्ट को समाज में? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा और जितना इसके बारे में जवाबन तलब किया जाए उतना कम है। सोशल एक्टिविज़म कहे या सोशल एक्टिविस्ट कहे या समाजी कारकुन कहे, इथिकल बिहेवियर इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। समाज में अल्लाह ताला ने लाखों में करोड़ों में बनी नवा इंसान को पैदा फरमाया है और हर किसी के अंदर अपने अपनी ट्रेट्स हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। और ये जो नेमत है, मैं इसको एक नेमत से ताबीर करता हूँ जो अल्लाह ने हर किसी के लिए मुनासिब नहीं समझा, न ये नेमत बख्शी है। आधे लोग अनएथिकल कामों में मुब्तला है, आधे लोग चोरी के वारदातों में, ड्रग एडिक्ट के वारदातों में, आधे लोग गलत कामों में, लेकिन आधे लोगों को अल्लाह ताला ने चुना है ऐसे काम करे जिसका अजर इंशाअल्लाह अलमाइटी अल्लाह विल रिवार्ड हेयर आफ्टर इन आखिरत। देखिए बिलाल भट्ट, हमने ना आपको इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है समाज में, क्योंकि सुनने में ये आया है कि जिसको जॉब नहीं मिलती, जिसको कोई काम नहीं होता, तो वो जो है अपने आप को मीडिया पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट आज के दौर में, अगर हम आपकी बात करें, आपको तकरीबन 18-19 साल इस जो है पेशे में आप हैं, इस समाजी काम में आप हैं, तो किस तरीके से आप इस पॉइंट को देखते हैं कि जो कोई काम ना होना, फिर सोशल एक्टिविज्म में आना या फिर कोई मीडिया पर्सन बनना, किस तरीके से इस पॉइंट को आप देखते हैं? आपने हामिद साहब, आपका ये गहरा एक सवाल है, ये मुअतबर सवाल है। मेरा इस पे यही एक जवाब होगा कि जिस इंसान के पास रोज़गार नहीं है या जिसके पास हैं, सोशल एक्टिविस्ट इज़ एवरीवन। सोशल एक्टिविज़म हर एक को करनी है, लेकिन करने और ना करने में फ़र्क है। करने और करने में फ़र्क है। एक ऐसा करता है कि बयम मान बयम थकन मे वन लुक ये वन हो मेन शोहरत गसे ब्याक कि मे ये दुनिया त्राउन नौजवानों यह दुनिया त्राउन थाउन कच्ची परित पान मिस्तल पान साउन थाउन कच्ची परित पान। ओ दूसरे इंसान के अंदर यही होता है कि टुमारो अलमाइटी अल्लाह विल आस्क मी व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी। चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इंटेलेक्चुअल हो, बोलने वाला हो, स्कॉलर हो, बेरोज़गार हो, ये जो एक्टिविज़म है ये होनी चाहिए दर रज़ाए हज़रत अल्लाह। इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। या कोई आपने मीडिया की बात की, वैसा भी बंदा होता है कि
सु छु एम्पावर लुकन करा, वो एम्पावर करता है, वो लोगों के मसाइल उजागर करता है, वो लोगों के दुख दर्द में काम आता है। सेम इज़ द केस यार, सोशल एक्टिविज़म में इंसान मुखलिस होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर इसके पास इखलास ना हो, मुखलिस ना हो, दीनदारी ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, सिटरंगत ना हो, फिर ये किसी काम का नहीं है। फिर अल्लाह भी इससे नाराज़ रहेगा और दुनिया के लोग भी इससे नाराज़ रहेंगे। अगर हम बात करें गांदरबल की, क्या लगता है आपको गांदरबल में अभी तक कौन सा एक बड़ा जो है सोशल इशू रहा है जो एड्रेस करने की ज़रूरत है? गांदरबल में हमारे एन नंबर ऑफ सोशल इश्यूज़ हैं। ज़्यादा ये हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे जो फार ऑफ एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों को एम्पावर करना, अबाउट ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर अवेलेबल सर्विसेज, अबाउट देयर के फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हैं, डिजिटल टेररिज्म हैं, उनके रिलेटेड लोगों को उजागर करना। और अगर गांदरबल के बर्निंग इशूज़ की बात करें, अब उस पर शायद इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। 5 वोयल और 5 ददरहुमा टू सफापोरा तक ये जो रोड वाइडनिंग है, इसी में हमारा ज़्यादा अटेंशन सुबह से शाम तक रहता है कि कब ये ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा। जब ये एक मसला हल हो जाएगा, शायद इसके साथ काफ़ी हमारे मसले, मेंटल हेल्थ का भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सुबह परेशानी में लोग होते हैं, माएँ बहनें बुजुर्ग और बच्चे, शायद एक राहत महसूस हो जाएगी। बिलाल साहब, अभी तक की मैं बात करूं, 18-19 साल सोशल एक्टिविज्म में, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया, या आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करेगी, क्या पॉलिटिक्स में आना आप चाहते हैं? हामिद भाई, आपका ये सवाल आज 19 साल के इस तहरीक में जो मेरे अंदर है, किसी एक ने नहीं पूछा सिवाय हामिद साहब ऐशनामा लेके मुझे ये सवाल पूछ रहा है। मैंने ये सवाल अपनी ज़मीर से 2008 से ही पूछा है कि बिलाल क्या मतलब छो, क्या मकसद छो, और मेरे अंदर जो जवाब आ गया वो यही था कि बिलाल, आपके अंदर जो ये तहरीक आ गई वो ये है कि मुखलिसाना तहरीक। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है कि मैं कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करूं, ना अप्रोच आया नहीं आया, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, आया नहीं आया, मैं उसकी ओर नहीं जाऊँ। लेकिन मेरे अंदर जो तहरीक है वो यही है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बिया। मैं जो कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मुतमईन। अभी तक की अगर हम बात करें, आपको जो है सोशल एक्टिविज्म आप जो है कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए, अभी तक कोई क्रिटिसिज्म आपने फेस किया है इस जो है समाजी काम में, तो जो है कोई सपोर्ट, या मैं कहना चाहूँगा तो किस तरीके से आपने वो हैंडल किया, या आपने अभी तक क्रिटिसिज्म फेस किया है? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देयर इज़ अ एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आपकी थ्रेट कहाँ है। तो ना मुझे थ्रेट है कोई, ना मुझे वीकनेस है। मैं अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं हूँ, मैं बस कामयाबी के पीछे हूँ कि मैं कैसे लोगों के काम आऊँ, मैं कैसे लोगों के दुख दर्द में शरीक हो जाऊँ। मुझे आज तक कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं हुई है, बिकॉज़ मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी को नेगेटिव नहीं बोला, मैंने किसी को नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने किसी को नेगेटिव नहीं माना, मैंने किसी को नेगेटिव नहीं सोचा, बल्कि नेगेटिविटी अगर कहीं मैंने देखी, मैंने उसको पॉजिटिव अंदाज में एड्रेस किया। मैंने उसको, मुझे हदीस शरीफ याद है कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला सिल मन कताक, जो आपसे कट कर चले आप उससे मिलकर चलो। मुझे यही हदीस शरीफ एक इंस्पिरेशन लगी कि इखलास हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के पैगंबर थे। अगर कोई वहाँ से बुरा
کرے گا بھی यहाँ से इंसान इखलाकन पेश आना चाहिए ताकि जो भी इस पे आफत होगी वो टल जाती है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम 2014 की बात करें, फ्लड सिचुएशन इन कश्मीर, या हम 2019 की बात करें, या हम जो है किसी भी डिज़ास्टर की बात करें, हमेशा बिलाल भट्ट फोर फ्रंट पे रहते हैं। बिलाल, आपको अभी भी याद होगा 2014 की सिचुएशन, आपके फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हो गए उन दिनों, तो क्या कहना चाहिए? जब वो सैलाब आया तो कुरसू राजबाग से मैंने काम शुरू किया और एंड मैंने अपने यहाँ गांदरबल में किया, और लगातार हमने तुलमुला से मैं बिलोंग करता हूँ, तुलमुला से हमने चावल और लगड़ी सब्ज़ी वगैरह वो हमने उन दिनों ट्रैक्टर में लगाया और हमने उसको लाल बाज़ार राजबाग पहुँचाया। ये दिखावे के लिए नहीं, मुझे लोग देखेंगे वो सुनेंगे इसने ये किया है, बस एक रज़ा हज़रत अल्लाह मैंने वहाँ से शुरू किया है। 2008 से ये जो तहरीक मेरे अंदर आ गई, ये एक वो तहरीक थी, ये एक वो ख्वाब था कि जिसके पीछे यही एक ताबीर था कि अल्लाह विल रिवार्ड अस हियर आफ्टर इन आखिरत, क्योंकि इंसान पैदा हुआ ही दूसरों के काम आने के लिए। इंसान छुन गुमंडी खतरा आमुद, इंसान छुन गुरूर खतरा आमुद, इंसान छुन हसद जिद बगावत अदावत बगुस थावन आमुद कहें योर पैदा आमुद करने, बल्कि इंसान आमुद पैदा करने ये बकार ये अकार बकार, ये लगे बेकिस मत्तस, ये करने गलत, ये हाई बेकिस राही रास, ये कर लुकन एम्पावर, ताकि ये दुनिया ही ऐसे समझावान कि तु ये ऑर्डनरी दुनिया त्रावन, तु आखिरत पे गसन। और जितने भी फील्ड्स आ गए, चाहे कोविड था, चाहे कोविड-19 था, चाहे सैलाब था, चाहे डिज़ास्टर था, चाहे कोई भी सोशल इश्यूज़, बरूदस मैं हर वक्त पेश रहा, मैं हर वक्त ऑन टोज रहा, ओनली एंड ओनली ताकि अल्लाह विल रिवार्ड अस। और लोग इंशाल्लाह लोगों के दिलों में खुद ब खुद अल्लाह मोहब्बत डालते हैं, दुआएं डालते हैं इस इंसान के लिए जिसके अंदर मुखलिसाना सोच हो। बिलाल भट्ट, हमें आप थोड़ा सा बताइए कि जिस तरीके से अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर एम्पावरमेंट की बात आती है वहाँ पर हम खुसूसन बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि जो है अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें वहाँ पर जो है मेन या बॉय एम्पावरमेंट की बात भी होनी चाहिए। आजकल ऐसे भी इंसिडेंट सामने आते हैं जहाँ पर एक आदमी पे जो है एक जुल्म होता है, जहाँ पर उसको पढ़ाने की बात भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर बेटे की भी बात होनी चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं? आपने सही फरमाया, बात दोनों पे होनी चाहिए और इंशाल्लाह हो रही है। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम किया है, चाइल्ड सेफ्टी पे, चाइल्ड मैरिज पे, चाइल्ड लेबर पे काम किया। सेम वीज़ा विज़ मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे आई वाज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक प्रोजेक्ट जिस पे मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के सारे ज़िलों में मैंने कैंपेनिंग की। सही बात आपने की कि हर मसले पे बात होनी चाहिए, खासकर जैसे हमारे लड़के हैं वैसे हमारी लड़कियां हैं, जैसे हमारी बेटी हैं वैसे हमारा बेटा है। देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी नो बायस, नॉट इनइक्वालिटी। वहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सबको आइमा हजरात, मुअज्जिन हजरात, मुअल्लिम हजरात, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल कंसर्न ग्रुप्स, सिविल सोसाइटीज़, सोशल वर्कर्स, सबको एक साथ मिलके यही एक प्लेज लेना चाहिए कि मसावा हो, इक्वालिटी हो, वन साइड और बायस ना हो। ड्रग्स पे ऑन टोज और घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला तहसील तहसील ज़िला ज़िला मेरी यही एक आवाज़ रही कि पेरेंट्स को होशियार होना चाहिए, पेरेंट्स अपने होश के नाखून ले, पेरेंट्स पे ज़िम्मेवारी है। मैं इस पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेवारी जो है पेरेंट्स की हैं। वो अपने बच्चे पे नज़र रखे, वो अपनी बेटी पे नज़र रखे, कहाँ से आई, सुबह जब कॉलेज निकली क्या ये कॉलेज ही थी, सुबह जब मेरा बेटा स्कूल निकला क्या ये स्कूल ही था, ये कहीं पार्कों में मत था, ये कहीं दोस्तों के साथ न था। इसका लेन देन, इसकी दोस्ती, इसका चलना, इसका घूमना कहीं ऐसा न है कि इसको गलत रास्ता लग गया है। द क्रक्स, द क्रीम ऑफ द मैसेज इज कि
parents are more responsible than events, awareness, campaigning, क्योंकि parents के सामने ही बच्चा पैदा होता है, नशोनुमा पाता है, पालता है, रात में दिन में इसी के नज़रों में होता है. Parents are more important than our CCTV cameras. जो आंखें मुझे देख रही हैं, जिन कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, parents are more responsible to stop this menace, to stop this नौसूर ही बताऊं, क्योंकि अस गोस बहस आसन कुरानस पे, अस गोस बहस आसन अहदीसस पे, अस गोस बहस आसन سٲنۍ بچن کۭژاہ پارٕ کرِ حِفظ, اَسہِ گوٚژھ بحث آسُن سٲنۍ بچن کۭتیاہ یہِ حظ یہِ احادیٖث شریٖف کٔرۍ حِفظ, اَسہِ گوٚژھ یہِ حظ یہِ یتھ پٮ۪ٹھ بحث آسُن کہِ عالِم ما بنیٛا میٛٲنۍ کوٗر, عالِم بنیٛاوا میون بچہِ, اذان چھسا تگان دِنۍ, نٮ۪ماز چھسا تگان پرٕنۍ. اَسہِ چھُ بحث آسان say no to drugs, say no to drugs. بلال بٹ کا ہم نے بہت زیادہ ٹائم لیا, معافی چاہیں گے. اور لاسٹ میں ایک ان سے لاسٹ کا ایک کوشچن میں آپ ان سے کرنے جا رہا ہوں, اسی سے ہم جو ہے اختتام کریں گے. بلال, جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں سوشل ایکٹیویزم میں جو ہے ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, یا جو ہے ہم پیش رہتے ہیں لوگوں کے, تو وہ فوٹوز یا ویڈیوز جب ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں یا اخباروں میں یا ٹی وی میں, کیا وہ ضروری کرنا ہوتا ہے اگر ہم کسی کی ہیلپ, کیونکہ لوگوں کا یہ ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ہیلپ کی تو ضروری ہے کہ فوٹو ڈالنا اس چیز کی, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جرنلزم کا اچھا سوال پوچھا, I really appreciate you for this very important question. جو بھی میں کام کرتا ہوں, چاہے میں گاربیج جمع کروں, چاہے میں اویئرنیس کروں, چاہے میں پریونشن آف دی فراڈس پہ کام کروں, چاہے میں ڈیجیٹل اریسٹ پہ کام کروں, چاہے میں کسی بھی سوشل ایشو پہ کام کروں, پھر ویڈیو بناؤ, وہ ویڈیو بس دکھاوا نہیں, شو آف نہیں, وہ جسٹ ایمپاور پیپل, تمن تان واتناوٕنۍ یہ اکھ زان اکھ, تمن تان واتناوٕنۍ یہ اکھ میسیج اکھ, ذرا آپ بھی ایک کرو, ٹمارو آلمائٹی اللہ ول ریوارڈ یو, ذرا آپ بھی ایسا بنو, ذرا آپ بھی اپنی ٹائم کی کنٹریبیوشن دے دو, ذرا آپ بھی باقی لوگوں تک امپاور کرو, باقی لوگوں تک یہ آواز پہنچاؤ کہ آخر مرنا ہے, ذرا آپ بھی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لو. بالکل آپ کا صحیح فرمانا ہے کہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے, شو آپ نہیں ہوتا ہے, جسٹ ٹو امپاور ماسز آف دی یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر. ایک ضمناً مجھے ایک کوشچن ذہن میں آیا, ابھی جو ہے انپلائمنٹ پیک پہ ہیں, ابھی آپ کو ایسے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر سے, ایسے نوجوان دیکھ رہے ہیں, تو ان کو جو ہے حوصلہ دینے کے لیے آپ کون سی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. لا تحزن, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہاڑ پہ پتھر, اس کو پھاڑا گیا, وہاں پہ کیڑا تھا, اس کو اللہ نے رزق وہاں رکھا تھا, گرین لیف. دوستو بزرگو, جو نوجوان ان ایمپلائڈ ہے, وۄنۍ چھِ پریشانی ہندس حالتس منٛز, موج تہِ چھِ پریشان, مول تہِ چھِ پریشان. ان نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ حوصلہ رکھو. گرتے ہیں شاہ سوار میدانی جنگ میں, گرتے ہیں شاہ سوار میدانی جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. میں نے بھیک مانگا ہے کام کے لیے کرور بارہمولہ میں, لیکن کام کے ساتھ میں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. میں نے گھر گھر گلی گلی میں نے کافی رجسٹ کیا ہے, لیکن کام کے ساتھ میں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. جو نوجوان ان ایمپلائڈ ہیں, اپنے پلانز بناؤ, اسٹریٹجی بناؤ, مینجمنٹ بناؤ, کاؤنسلنگ پروگرامز میں جاؤ, جس کو پتہ ہے ان کے پاس جاؤ, اگر نہیں پتہ ہے کسی اور کے پاس جاؤ, علم حاصل کرو. ہاں علم حاصل کرو, اگر چین بھی جانا پڑے. یہ ایک وہ بات ہے جو امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نالج والے لوگ ملیں گے, تجربہ والے لوگ ملیں گے. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایونیوز آر دیئر, دیر آر این نمبر آف بزنس ایونیوز. آج ہم اپنے گھر میں اپنی بزنس شروع کر سکتے ہیں. لیٹ اس اسٹینڈ ٹوڈے فار بیٹر ٹمارو. میں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گھر دپیں وال یہ کیا نوکری, میں یہ ڈپٹی کمشنر صاحب گھر یہ کیا نوکری, میں یہ ڈپارٹمنٹ گھر یہ کیا نوکری. وۄنۍ زن ووٚنُکھ کٲنٛسہِ نوجوانس یوٚتن چھی گژھُن, یوٚتن چھے ژےٚ انفارمیشن کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز حٲصِل کرٕنۍ, سُہ چھُ دپان وۄنۍ کتہِ حظ گژھٕ, وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕے, وۄنۍ گژھ ژٕے میانہِ بدل. دوستو بزرگو ساتھیو, تھوڑا سا ایکسپلور کرو اپنے آپ کو. فون یوت سمارٹ آنے کہیں, خود بھی سمارٹ بنو. فون یوت سمارٹ آنے کہیں, خود بھی ایکسپلور کرو اپنی قابلیت. باقی میں ایک ناچیز ہوں, سوشل ورکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں اور کیا بات کروں.
लोग जो देख रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वो खुद काबिल हैं, वो खुद ज़हीन है, लेकिन अब जिम्मेवारी है मेरी कंट्रीब्यूशन लोगों के सामने रखने के लिए। बाकी ये जो प्रोग्राम आपने आज मेरे साथ किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एशन नामा और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मौजूद आज बिलाल भट्ट। यही होती है पहचान, एक जो लेजेंड्स होते हैं, हम लेजेंड्स कह सकते हैं सोसाइटी में, जो 18-19 साल तक जो है सोशल एक्टिविज़म में ये जो है काम कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को एक स्टूडेंट कहना, यही होती है लेजेंड्स की पहचान। आज थी एक चर्चा, एक मुलाकात बिलाल भट्ट के साथ चिनार के साये तले। आप देखते रहिए एशन नामा। मैं हामिद खान।